दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का कॉपी लिखना सीखेंगे। जो आपको क्या होगा कि बोर्ड परीक्षा में आप जब मैथ का कॉपी लिखेगा जिससे क्या होगा आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो मैथ का कॉपी कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिहार बोर्ड का ओरिजिनल जो है आपका कॉपी है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक को पेज उल्टाना है, इस प्रकार से लिखा रहेगा, एक पेज और उल्टाना है। तो इस वाले पेज को आपको छोड़ देना है, ठीक ना। इस वाले पेज से आपको क्या करना है, हल करना है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग प्रश्न को लेते हैं और आप प्रश्न को पहले पढ़िए, प्रश्न क्या बोल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा प्रश्न है, ठीक ना। तो देखिए प्रश्न बोला गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो पहला प्रश्न बोला गया है कि द्विघात बहुपद 4x² - x - 4 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। तो अगर मान लीजिए ये सवाल हमको आ रहा है तो इसको हम पहले बना लेंगे, है ना। तो कैसे बनाएंगे, देखिए तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर संख्या। पहला सवाल बना रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पहला। कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, स्केल साथ में ले जाना है, इस प्रकार से रख करके रख लीजिएगा और इस प्रकार से आपको क्या करना है बाबू, डार्क कर देना है, ठीक ना। इतना ही करना है और उसके बाद कुछ नहीं करना है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाबू हम लोग हल। जो चीज़ अगर दिया रहेगा तो आपको लिखना है दिया है, जिससे क्या होगा कि बेहतरीन नंबर मिलेगा, ठीक ना। सवाल में दिया गया था 4x² - x - 4 दिया था। इसका बोला था कि शून्यकों का योग और गुणनफल निकालिए, ठीक ना। तो हम लोग नीचे से लिखेंगे यहाँ a बराबर जो है आपका 4 है, b बराबर देखिए x का है कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है ना, b का मान -1 है और c का मान जो है बाबू -4 है। तो हम लोग को शून्यकों का योग निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर फार्मूला होता है बाबू माइनस के b/a फार्मूला होता है, ठीक ना। तो देखिए माइनस लगा है तो माइनस को लगा दीजिए। b का मान जो है -1 है और a का मान आपका 4 है। तो देखिए माइनस कट गया तो कितना आ गया आंसर, 1/4 आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। इसका फार्मूला होता है c/a, ठीक ना। तो c का जो मान है आपका -4 है और a का मान आपका बाबू 4 है। कटेगा तो कितना से कटेगा, -1 से कटेगा और ये आपका आंसर हो गया। आपको लास्ट में आंसर को दर्शा देना है, ठीक ना। इसी प्रकार से आपको क्या करना है बाबू, मैथ का कॉपी जो है आपको बनाना है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। जो प्रश्न आपको आएगा वही प्रश्न बनाना है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये सवाल हमको आ रहा है तो इस सवाल को हम बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखना है फिर प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर संख्या। प्रश्न उत्तर संख्या क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, है ना। चलिए फिर इसी प्रकार से आपको स्केल रखना है, इस प्रकार से आपको क्या करना है बाबू, डार्क कर देना है, डार्क कर दिए। चलिए फिर उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले आपको लिखना है हल। ये आपको लिखना ही है। कोई चीज़ दिया है तो आपको लिखना है कि सर दिया है। क्या दिया गया था, दिया गया था क्वेश्चन x² - 3, इसका शून्यक निकालना था, ठीक ना। तो देखिए बाबू हम लोग बराबर में इसको 0 मान लेंगे क्योंकि शून्यक निकालना है, ठीक ना। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं x² = 3 लिख सकते हैं क्योंकि माइनस में है तो बराबर की साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में। अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर ±√3 आ जाएगा। कहने का मतलब x का जो मान है एक बार प्लस में आ गया √3 और एक बार माइनस में आ गया, तो यही शून्यक हो गया हमको। तो लिख देंगे अतः शून्यक x बराबर ±√3
आपका आंसर हो गया। आपको लास्ट में आंसर दर्शा देना है, क्योंकि लास्ट में आपको देखने से पता चल जाएगा कोई यहाँ पे इसका आंसर है। देख रहे हैं कैसे हम बेहतरीन तरीक़ा से इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से पेज आपको क्या करना है, आगे उल्टा लेना है। इसी प्रकार से फिर देख लेना है कि पेज में चौथाई छूटा है, तो ठीक है चौथा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं बाबू, मोड़ लेते हैं, जिससे बनाने में क्या होगा, सहूलियत होगा, ठीक ना। अब चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न बोला गया है कि यदि 3x माइनस के ay बराबर 20 और x प्लस के by बराबर 3 का हल x बराबर 5 है, y बराबर -1 है, तो a और b का मान निकालना है। मान लीजिए कि ये प्रश्न हमको नहीं आ रहा तो हम छोड़ देंगे। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न बोला गया है कि 4x² प्लस के 7x प्लस 3 को x प्लस 1 से भाग दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिर से प्रश्न उत्तर संख्या। प्रश्न उत्तर संख्या 4 है तो 4 लिख देंगे। स्केल की सहायता से क्या करना है बाबू, इस प्रकार से रख करके, है ना, आपको डार्क कर देना है। डार्क कर दिए, पहले हम लिख देंगे बाबू हम लोग हल, ठीक। चलिए सवाल में बोला गया था कि x प्लस 1 से भाग करना है आपको 4x² प्लस के 7x प्लस के 3 में। इसमें हमको क्या करना था बाबू, भाग करना था। तो देखिए इसमें आपको रफ़ करने का काम आएगा, है ना। तो रफ़ जो करेंगे हम लोग सबसे कॉपी के लास्ट में करेंगे, ठीक ना, या आप यहीं साइड में भी कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए x में कितना से गुना करेंगे कि 4x² आ जाएगा। तो आप कहिएगा सर 4x से अगर गुना कर देते हैं x में तो 4x² पुर जाएगा, ठीक ना। तो 4x से भाग गया तो 4x का दोनों में गुना करेंगे, x में भी और 1 में भी। तो 4x का गुना जब हम x में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। फिर 4x का गुना जब हम 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 4x। लाइन खींच के ये प्लस में तो क्या आ गया, माइनस में, ये भी प्लस में तो माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में कट गया। 4x में से 3x घट 4x घट गया, 7x में से 4x घट गया तो 3x, अब प्लस के क्या उतर गया आपका 3 उतर गया। अब x में कितना से गुना करेंगे, 3x आ जाएगा। तो आप कहिएगा सर प्लस के 3 से, तो 3 का गुना हम दोनों में करेंगे, 3 का गुना x में करेंगे तो ये हो गया 3x, और 3 का गुना 1 में करेंगे तो प्लस के 3। चलिए ये कट गया, है ना, नीचे क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपको लिख देना है लास्ट में अतः भागफल बराबर 4x प्लस के 3 आ गया है, और शेषफल मेरा क्या आया बाबू, आपका 0 आया है। और लास्ट में आपको आंसर दर्शा देना है, ठीक ना। और ये बेहतरीन तरीक़ा से हमने सवाल को सॉल्व कर दिया। चलिए अब मेरा मन होगा कि हम आगे फिर बनाएं, तो आगे देख सकते हैं। फिर आगे प्रश्न बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन, है ना, कहा कि बोला गया है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके 84 तथा 455 का मौसो ज्ञात करें। तो आपको मौसो तो आता ही होगा, पहला ही चैप्टर का सवाल है। छठा बोला गया है द्विघात समीकरण इतना इतना के विवेचक ज्ञात करें और मूल की प्रकृति बताएं, है ना। तो आप इसी प्रकार से आप सभी सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप इस वीडियो को देखने से अगर कुछ आपको सीख मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।